Hello bachcho, let's see the question. So the question is the correct electronic configuration of D4 in low spin state of octahedral complexes according to क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी इज। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जिसको हम लोग CFT भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है लो स्पिन में, ठीक है, लो स्पिन स्टेट में फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो आपको बताना है कि क्या होगा। ओके, तो देखिए होता क्या, बेसिकली आपके पास में जब केवल आपके पास में एक मेटल आयन होता है तो उसका जो भी कन्फिगुरेशन रहेगा, जब ओनली आपका यहाँ पर D4 मेटल आयन का कन्फिगुरेशन होगा तो उसमें क्या रहता है, आपका जो 5 d ऑर्बिटल आपके होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से ये रहेगा, ये आपका D4 कन्फिगुरेशन है। बट जब ये क्या करता है, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उसको इसके पास में क्या आते हैं, आपका जो मेटल आयन होगा उसके पास में क्या आते हैं, आपके लिगेंड उसको अप्रोच करने के लिए आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, फिर जब लिगेंड आपके मेटल आयन को अप्रोच करता है तो आपके इस मेटल आयन के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होता है, रिपल्शन लगता है, बिकॉज लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऑर्बिटल में, मेटल के ऑर्बिटल में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पर थोड़ा क्या होता है, आपका रिपल्शन होता है। ओके, ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, वहां पर आपका कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है जिनमें रिपल्शन होता है, और जिनमें नहीं होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपके कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, बिकॉज आपको बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, आपकी 2 ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जिनकी एनर्जी कम हो गई है इनको हम लोग बोलते हैं 3 सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है, इन पांचों में से 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे आ गए, इनकी एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पर हम इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं, और इनको हम लोग T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, T2G इनको बोलते हैं। और ये जिनकी 2 की एनर्जी बढ़ गई है सेम एनर्जी लेवल पे जो है, इनको हम लोग EG ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अब ये था आपका यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मतलब आपके ऑर्बिटल की एनर्जी, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी पहले इतनी ही थी, ठीक है, अब इतनी एनर्जी क्या हो गई, इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी बढ़ गई है। ओके, और इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी हो गई इतनी कम हो गई है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक्चुअल में आपकी एनर्जी जो थी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, उसके बाद जो 5 ऑर्बिटल आपके इस तरीके से ये स्प्लिट हुए हैं, जिनमें से 2 की एनर्जी बढ़ गई, 3 की एनर्जी कम हो गई है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा O बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हो रहा है, इसलिए इसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या होता है, फिर जिनकी एनर्जी बढ़ गई है वो कितनी बढ़ जाती है, यहाँ पर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है 0.6 डेल्टा O, ठीक है, इस डेल्टा O का 0.6 इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिनकी T2G की एनर्जी कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाती है आपकी, 0.4 कम हो जाती है, बिकॉज ये कम हो रही है इसलिए इसकी आगे नेगेटिव सिंबल हम लगा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके अब क्या होंगे, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अगर आपके यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके चारों इलेक्ट्रॉन्स यहीं फिल हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपकी स्पिन यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, और स्पिन आपकी क्या हो जाएगी, आपको लो स्पिन मिलेगा। अगर आपके 1 2 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो तब आपकी स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगी और आपको वहां पर हाई स्पिन मिलेगा। आपको बोला गया है लो स्पिन स्टेट में। ओके, तो यहाँ पर होता क्या, ये डिपेंड करता है आपका लो स्पिन स्टेट होगी या हाई स्पिन स्टेट बनेगी, वो कौन यहाँ पर डिसाइड करता है, वो आपका लिगेंड डिसाइड करता है जो इस मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, अगर आपका लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर एनर्जी गैप क्या हो जाता है, आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, एनर्जी गैप बढ़ जाता है इन EG और T2G ऑर्बिटल्स के बीच में। ड्यू टू दैट यहाँ पर आपका क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, और पेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, लो स्पिन स्टेट आपको मिलेगी या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बट अगर आपका जो लिगेंड होता है, अगर वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो उस केस में वो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाता, और ड्यू टू दैट ये डेल्टा O जो होता है उसके लिए कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर इन EG और T2 ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 यहाँ जब फिल हो जाते हैं उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन्स आपका पेयरिंग के लिए पेयरिंग नहीं होती, जबकि वो आपका EG में चला जाता है, बिकॉज एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पर आपकी पेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, T2G में ही पेयरिंग नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन आपका EG में पहले जाता है, राइट। और ड्यू टू दैट अगर पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, दैट मींस यहाँ पर बेसिकली आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या हाई स्पिन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन में आपको बोला गया लो स्पिन स्टेट, इसका मतलब पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग अगर होगी तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है D4 कन्फिगरेशन में, ये कैसे जाएंगे, आपका पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, हंस और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ठीक है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अगर
हाई स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। लो स्पिन अगर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमें बोला गया कि लो स्पिन स्टेट बनानी है, तो लो स्पिन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कैंसिल आउट कर देगा, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पिन आपकी कम मिलेगी, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और ऐसा किस केस में होता है, जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो ज्यादा यहाँ पर स्प्लिटिंग करवा देता है Eg और T2G के बीच में, ठीक है। ड्यू टू दैट इनके बीच में एनर्जी का गैप बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg में ना जाने के बजाय वो आपका यहीं आना प्रेफर करता है, T2G में ही आ जाता है और पेयरिंग हो जाती है, ओके। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा ये D4 का, ठीक है। स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो D4 कन्फिगरेशन होगा ये एक्चुअल में आपका किस तरीके से होगा, दैट विल बी T2G में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट विल बी T2G4 और Eg में कितना है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Eg 0। तो इस तरीके का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा D4 के लिए, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 में गिवन है। हेंस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।